चेतना चैनल और स्ट्रीट मिल टीवी देखने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज हम सरपंच पद के जो दावेदार हैं, सरपंच पद के लिए जो विभिन्न गांव हैं, वहां पर दौरा करने के लिए पहुंचे थे। इसी गाड़ी के अंदर आज हम पहुंचे थे काजलेड़ी गांव के अंदर। यहां आए तो यहां का जो प्लेग्राउंड है वहां का इतिहास कुछ नया ही हमें मालूम पड़ा। आइए आपको भी इस इतिहास से रूबरू करवाते हैं। नमस्कार भाई साहब। जय हिंद। क्या नाम है भाई साहब आपका? राहुल जी, ये ग्राउंड का क्या इतिहास है काजलेड़ी? ये ग्राउंड का इतिहास है ताऊराम न्यास है, यहाँ पर कोच को ले आए हैं। ये किरमारे से हमारे को सुबह से हम तैयारी कराते हैं। अब गांव में 3 महीने में तैयारी कराते हैं। हमारे गांव में कई दिन मान ले 6-7 महीने तैयारी कराएंगे तो हमारे गांव में काफ़ी बंदे फौजी बन सकते हैं और गांव तरक्की पे भी हो सकता है। इसलिए कोच सर सुबह से हम आते हैं और तैयारी कराने। राहुल जी, ये जो आप बता रहे हो ग्राउंड के बारे में, रामनिवास जी का आपने जिक्र किया जैसे, तो ये ग्राउंड क्या सरकारी जगह है? नहीं जी, ये सरकारी नहीं है, प्राइवेट जगह है जी। और यहाँ पर माटी गिरा कर ये ग्राउंड बनाया गया है और इसमें बारिश के कारण कई बार पानी भी भर गया और पानी भी ट्रैक्टरों से काटे गया है। तो अभी इस पर तैयारी कर रहे हैं। तो डांगर भी इस पर पैर पार रखते हैं तो नाश करते हैं ग्राउंड का। हम तैयारी करते हैं सुबह शाम, फिर सफाई करते हैं इसकी। तो अभी ये जो आप बता रहे हो सबका सभी जितना भी खर्चा है या कुछ है, ये रामनिवास जी ने पर्सनल कोर्स से किया? मतलब हाँ जी, अपनी जेब से दिया रामनिवास ने जी। और अभी भी कर रहे हैं हमारे लिए। ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारा सहयोग कर रहे हैं वो। साथियों, ये रामनिवास जी कौन है ये तो हम खुद भी जानना चाहेंगे, उनसे मिलना भी चाहेंगे, जानना भी चाहेंगे कि वो इस तरह के काम क्यों कर रहे हैं। आपको भी मिलवाएंगे उनसे पहले जरा यहाँ के कोच से मिल लेते हैं। कोच साहब, आप 2 मिनट देंगे जरा हमारे दर्शकों को? कोच साहब नमस्कार। नमस्कार जी। कोच साहब, क्या नाम है आपका? मनमोहन जी, किरमारा से। मनमोहन जी, ये आप कब से यहाँ पर कोचिंग दे रहे हैं? लगातार 3 महीने से आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या क्या सिखाते हैं आप और किसने आपको अपॉइंट किया हुआ है? रामनिवास सरपंच साहब ने कराया जी। आपकी तरफ से आप सैलरी दे रहे जी मेरे को। नहीं तो आप यहाँ क्या क्या एक्टिविटीज करवाते हैं बच्चों? हम सब चीज़ कराते हैं जी, रेस, कुश्ती जो भी होती है, कबड्डी। सुना योगा भी करवाते हैं आप? योगा कर, हाँ जी, आर्मी तरह छोटे उनकी और एक्सरसाइज करा। जी। आप कोई प्रोफेशनल कोर्स किया हुआ है आपने या भाई शौकिया तौर पर ही? ना, कोर्स कराया था जी। पिछले 7-8 साल से तैयारी करा रहे हैं बच्चे जी आर्मी की। आपको जो सैलरी है वो रामनिवास सरपंच साहब दे रहे हैं। तो कैसा रिस्पॉन्स लग रहा है बच्चों का? बढ़िया लग रहा है जी। 250 बालक जोड़ रखे जी, बहुत बढ़िया सिस्टम कर रखा है जी। अच्छा, कितने बच्चे हैं लगभग यहाँ? कम 200 वाला कम से कम आई तो थोड़ी बारिश उससे कम हो गई थी, नहीं बाकी फुल आवाज पर 200 बच्चों को आप अकेले संभाल लेते हैं या और कोच की भी जरूरत महसूस होती है? जी। अच्छा, आपके सहयोगी और भी है? हाँ जी। तो इसी तरह का मतलब प्रेरणा के लिए आप बाकी जो लोग हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा संदेश है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बच्चे ग्राउंड में आए और नशे पत्ते से बच्चे जी। ये थे हमारे साथ यहाँ के जो लोकल निवासी है राहुल, और साथ में कोच साहब मनमोहन हमारे साथ थे, जो इस ग्राउंड के बारे में हमें बता रहे थे। इस ग्राउंड की हकीकत के बारे में आगे जो रामनिवास जी हैं उनसे भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। हम जिक्र ही कर रहे थे और रामनिवास जी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं अपने सहयोगी से गुजारिश करूँगा कि रामनिवास जी से रूबरू कराएं किस तरह बच्चे जो हैं उनके चारों तरफ आस पास आए हुए हैं। देखिए किस तरह से जो प्यार है। और रामनिवास जी ऐसा नहीं है कि कैमरे के आगे ही ऐसा दिखाते हैं। आइए हम रामनिवास जी से जरा बात कर लेते हैं। रामनिवास जी, 2 मिनट दे दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। 1 मिनट थोड़ा 1 मिनट बेटा, पैर बेटा धरो। देखिए बच्चे जो है वो रामनिवास जी को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। रामनिवास जी, ये जो प्यार आपका देखा है ये कैमरे के आगे है या वैसे भी आपका प्यार इतना रहता है बच्चों के साथ? ऐसे सर, मेरा तो 24 घंटा ये मेरे सारे बच्चे हैं जी। ये मेरी बहन है, मेरे भाई है, मेरे बच्चे हैं सर। और मेरे को इनको बड़ा ये मिलते हैं ना, बड़ा खुशी होती है। रामनिवास जी, जैसे ही हम गांव के अंदर कदम रखा तो यहाँ की जो खास बात के बारे में पूछा तो सबने कहा कि यहाँ का प्लेग्राउंड बड़ा ही खास है। हाँ जी। उसी तफ्तीश में दरअसल हम यहाँ आए थे और सबसे पूछ रहे थे इसी ग्राउंड के बारे में, तो पता चला कि ये आपका बनाया हुआ है। तो इसके बारे में ऐसा क्या सोच के आया कि ऐसे जी, ये बाबा धूणीनाथ की और गौ माता की कृपा से मेरे गाँव में बच्चे कुछ नशे के प्रति ज़्यादा आकर्षित हो गए थे। और एक मेरी गाँव की बेटी थी जो दुर्गा शक्ति में नौकरी लगने के लिए उसने टेस्ट कर दिया था और वो फिजिकल में फेल हो गई थी जी। उसके बाप नहीं है, 3 बहनें हैं। उनकी माता जी को मैं सलाम करता हूँ कि वो उनकी बेटियों को पढ़ा रही है और इतनी होशियार है, पढ़ाई में उच्च शिक्षा हासिल करेगी, पर वो फिजिकल ना पास होने के मुझे बड़ा दुख हुआ जी। मैंने उस बात को दिल में ले लिया और ये मेरी बेटियाँ, मेरी बहन है, मेरी बच्चियाँ हैं, इनको मैं अग्निवीर जो भारतीय सेना है, फौज है, पुलिस है और अन्य सर्विस के लिए और इनके स्वास्थ्य के लिए भी ठीक है, सुबह और शाम 2 टाइम ये कोच साहब हमने रखे हुए अपने खर्चे पे, मोहन कोच जी किरमारा से। और ये लड़का है पहले वहाँ पे पढ़ता था चिकनवास में इनकी एकेडमी में जी। तो सभी बच्चों को
बड़ा हौसला। ये बेटा मेरा स्टेट खेला हुआ है ग्राउंड में। वो आप कहाँ खेला बेटा? इधर आ। हाँ, ये स्टेट खेला है जी, कुश्ती बढ़िया खेलता है और दौड़ भी करता है। रामनिवास जी, जो आपका ये जो ग्राउंड का इतिहास जो आप बता रहे हो, कितना पुराना है छोटे भाई? यहाँ ये ग्राउंड काफ़ी साल पुराना है, पर इसमें ये प्लेन नहीं था, ये खड्डे थे। जी जी जी। तो हमने अपने लेवल पे इसका जो लेवल ठीक करवाया है और इसके चारों तरफ से ट्रैक बनवाया है। ये सरपंची जगह है या मतलब आपकी पर्सनल है किसी तरह? ये सभी गांव की साझी जगह है जी। साझी जगह है, जी जी। सभी गांव की साझी जगह है और सभी गांव के लोगों ने मेरा सहयोग और साथ दिया है। और मैं चाहता हूं कि मेरे गांव के ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करके बच्चे और सेना में, भारतीय सेना में भर्ती हो। रामनिवास जी, आपने नशे की बात करी। हाँ जी। सच कह रहे हैं कि नशे से जो है काफी परिवार जो है खत्म हो चुके हैं। हाँ जी। तो आगे भी इस तरह के नशा विरोधी भी प्रयास जो है आपके जारी रहेंगे? मेरे निरंतर प्रयास जारी रहेंगे। अभी मैं जो नशा की गंदी आदत जिसको पड़ चुकी है, उन भाइयों से मैं विनती करता हूँ, उनको मेडिकली सुविधा दे करके उनके परिवार को भी मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि उन बच्चों को नशे से दूर करूँगा और उनको नशा छुटवाऊँगा। और नए बच्चों को मैं सुबह 4 बजे यहाँ ग्राउंड में बुलाता हूँ, 4 से 6 2 घंटे सुबह तैयारी करवाता हूँ और शाम को 4 से 6 2 घंटे शाम को। इन बच्चों को अगर खाली नहीं छोड़ूंगा तो ये नशे के प्रति जाएंगे नहीं। किन किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? मैं इन बच्चों की पढ़ाई के बारे में, इनके लिए मैं एक बढ़िया सी लाइब्रेरी, कंप्यूटर सेंटर और बच्चों की पढ़ाई के लिए तैयारी जो फिजिकली और ये अपने टेस्ट देने के लिए पेपर जो अभी भारतीय अपने हरियाणा सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों से प्रभावित होकर के दुष्यंत चौटाला जी सीएम हरियाणा के और खट्टर साहब जो मिलके जो काम कर रहे हैं, उनकी काम की नीतियों से प्रसन्न होकर के जो काम हम ईमानदारी से जो नौकरी मिल रही है, इन बच्चों को बढ़िया शिक्षा और पूरा कंपटीशन में देश में मेरी इच्छा है कि मेरे गांव के बच्चे हर एक नौकरी में भागीदारी निश्चित हो। तो साथियों, ये थे हमारे साथ रामनिवास जी, जो कि अभी इतिहास जो है हम ग्राउंड के बारे में बात कर रहे थे। बाकी और भी बहुत से चुनावी मुद्दे भी हैं, जैसे हमें पता चला कि रामनिवास जी के परिवार से एक सदस्य हैं जो चुनाव में भी खड़े हैं। उस बारे में भी हम रामनिवास जी से बड़े ही विस्तार से बातचीत करेंगे। लेकिन अभी जो इतिहास की बात कर रहे थे, वो ग्राउंड के इतिहास की बात कर रहे थे। आप हमारे साथ इसी तरह से बने रहिए। जनचेतना और स्टेट मिल चैनल आगे भी इसी तरह का कार्यक्रम आपके साथ लाता रहेगा। हम निस्संदेह आपको रामनिवास जी से और जो सरपंच पद की उम्मीदवार हैं उनसे भी रूबरू करवाएंगे, उनकी जो आगे की रणनीति है उनके बारे में भी जानकारी लेंगे। आप बने रहिए हमारे चैनलों के साथ।